बीजेपी के चुनाव में घोर धांधली हो रही है। मतदाताओं को वोट नहीं डालने दिया जा रहा। विगत चुनाव से हम लोग देख चुके हैं। कई ऐसे उल्लेखनीय काम किए, जैसे समाजवादी पार्टी का परचम यहाँ नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में लहराएगा। ये तो चुनाव बेईमानी से करवा रहे हैं लोग। जो जनता की मांग थी, ये तो एक भाजपा का षड्यंत्र है। भाजपा कोई पार्टी है? वो एक गैंग है। कभी पुलिस के भरोसे, कभी गुंडे के भरोसे वो जीत रहे हैं। और आदमी पार्टी बेरोजगारों की पार्टी है। रोजगार देने का काम करती है, नौकरी देने का भी काम करती है और जनता को बिजनेस में बढ़ाने का काम करती है। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। मिल्कीपुर में होने वाले उपचुनाव में अब कुछ ही दिन शेष है। इसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां चल रही है, समाजवादी पार्टी किस तरह से मिल्कीपुर में अपनी जीत का परचम लहराएगी, इसको लेकर के हम जनता से बात करेंगे। बीजेपी की तरफ से तमाम तरीके के दावे भी किए जा रहे हैं, तमाम तरीके के आरोप भी समाजवादी पार्टी पर लगाए जा रहे हैं। इस बीच अभी शनिवार को अखिलेश यादव जी की तरफ से भी बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा गया था कि बीजेपी मिल्कीपुर उपचुनाव को जीतने के लिए एक बड़ी साजिश रच रही है, एक बड़ी रणनीति बना रही है। उसको लेकर के जनता का क्या कुछ कहना है, हम इनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम डॉक्टर रामसेवक राजपूत है, जनपद कन्नौज से महासचिव हूँ। सर, अभी शनिवार को अखिलेश यादव जी ने सभी लोगों से बात की, मीडिया से बात की और इस दौरान उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि बीजेपी जो एक रणनीति के तहत मिल्कीपुर चुनाव को प्रभावित करने के लिए वहां पर खेल करना शुरू कर चुकी है। आपको क्या लगता है कि मिल्कीपुर चुनाव में क्या होने वाला और किस तरफ जा रही है जनता? बीजेपी के चुनाव में घोर धांधली हो रही है। मतदाताओं को वोट नहीं डालने दिया जा रहा। विगत चुनाव से हम लोग देख चुके हैं, जिससे गांव, गरीब, किसान, मजदूर, छात्र, बुनकर, अगड़ा, पिछड़ा, दलित सब परेशान हैं। और ये तानाशाही के माध्यम से चुनाव जीत रही है, प्रशासन को आगे करके। भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं, कोई मुद्दा तो है नहीं। उनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं जिससे वो चुनाव जीत, केवल धांधली के अलावा चुनाव जीता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के पास बहुत से कारनामे हैं जिससे वो चुनाव, गरीबों की मदद की, गरीबों को मुफ्त में लैपटॉप दिया, विद्यालयों का निर्माण किया, महिलाओं के लिए अद्वितीय योजनाएं बनाई, समाजवादी पेंशन का निर्माण किया। कई ऐसे उल्लेखनीय काम किए, जैसे समाजवादी पार्टी का परचम यहाँ नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में लहराएगा। ये तो चुनाव बेईमानी से करवा रहे हैं लोग। बेईमानी से चुनाव, धांधली से जीते जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से तो आरोप ये लगाया जा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी है वो परिवारवाद कर रही है। पहले तो उन्होंने सांसद के बेटे को टिकट दे दिया, जबकि मिल्कीपुर की जनता जो है वो उनका विरोध कर रही है। मिल्कीपुर में जो सपा के कार्यकर्ता हैं वो उनका विरोध कर रहे हैं, फिर भी नहीं सुन रही है कुछ। किसी बेटे को टिकट नहीं, हमने अपने कार्यकर्ता को टिकट दिया है। जो जनता की मांग थी, ये तो एक भाजपा का षड्यंत्र है। भाजपा कोई पार्टी है? वो एक गैंग है। कभी पुलिस के भरोसे, कभी गुंडे के भरोसे वो जीत रहे हैं। और राशन की बात करने वाले लोग 5 किलो राशन दे रहे। राशन तो मेरे पहले भी मिलता था, मगर साथ में शक्कर मिलती थी, मट्टी तेल मिलता था। मगर उन्होंने, भाजपा वालों ने सबसे पहले मट्टी तेल बंद करा, शक्कर बंद करी, उसके बाद राशन के नाम पे जनता को धोखा। समाजवादी पार्टी बेरोजगारों की पार्टी है। रोजगार देने का काम करती है, नौकरी देने का भी काम करती है और जनता को बिजनेस में बढ़ाने का काम करती है, हाईवे बनाने का काम करती है। वो दंगे फसाद नहीं कराती है। ये समाजवादी लोग हैं, पीढ़िए लोग हैं। ये सिर्फ विकास जानते हैं, विकास के नाम पे चुनाव लड़ते हैं। विकास में हमारे नेता मुख्यमंत्री हैं होने वाले, जो अब की ऊपर वाले ने चाहा, माननीय मुलायम सिंह जी का आशीर्वाद रहा तो हमारा नेता समाजवादी का यहाँ मुख्यमंत्री बनेगा और देश में प्रधानमंत्री बनेगा। ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो है पीडीए पर काम कर रही है, पीडीए को लेकर साथ चले, तो पीडीए का कोई चेहरा क्या उन्हें नहीं नजर आया था मिल्कीपुर में कि उन्होंने अजीत प्रसाद जी को टिकट दी थी? अजीत प्रसाद जी जनता की मांग है, सारे समाज की मांग है। पीडीए का मजबूत चेहरा अजीत प्रसाद जी हैं। उनके पिताजी कई बार विधायक रहे, सांसद हैं वर्तमान में, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के भरोसेमंद सिपाही हैं। समाजवादी पार्टी के अच्छे सिपाही हैं और मिल्कीपुर की जनता भी यही चाहती है कि नया युवा चेहरा विधायक बन के आए और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी अच्छे मतों से चुनाव जीत के आएगा। बीजेपी के लोग जो भ्रम फैला रहे हैं, भ्रम से कुछ नहीं होने वाला है। ये झूठ का पुलिंदा लिए घूम रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी अच्छे वोटों से जीत के आएगा। बीजेपी की जो प्रत्याशी है वहाँ पे चंद्रभान जी, उनकी तरफ से बड़ा दावा करते हुए कहा गया है कि वो 50,000 से अधिक वोटों से वहाँ पर जीतेंगे। पहले ही उन्होंने अपना प्रयास कर लिया होगा। ये तो चुनाव खुलने के पहले ही लड्डू बांट देते हैं। उनको पता होता है कि किस मशीन में कितना वोट है। भाई, अगर कोई आदमी ये डिक्लेयर कर देता है तो ये तो जाहिर सी है, संभावना है कि हमने अपना काम पहले ही कर लिया है। चुनाव खुलने के पहले वो लड्डू बांट लेते हैं, ये सर्वविदित हो जाता है कि हम जीत रहे हैं।
ईमानदारी निष्ठा से अगर चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी का परचम ऐसा लहराएगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग देखते रह जाएंगे। इनके पास कोई कुछ नहीं है, कोई नारा नहीं, कोई विकास नहीं, ये मुद्दाहीन पार्टी है। केवल संत महात्माओं से क्या होता बताओ? साधुता के लिए कोई पढ़ाई करनी पड़ती है, पीले वस्त्र पहन लो साधु बन गए। लेकिन आपको डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए आपको डिग्री जरूरत पड़ती है। किसी के पास कोई डिग्री नहीं, ढोकलेबाज है। कोई किसी तरीके से, जनता सब जान रही, जनता पहचान गई है। ये झूठे वादों में जनता आने वाली नहीं है। जनता का शोषण हुआ, गांव का शोषण हुआ, गरीब का शोषण हुआ, किसान का शोषण हुआ, मजदूर का शोषण हुआ। इन्होंने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं छोड़ा। कहीं कहीं लिखा होता है ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। इस भारतीय जनता पार्टी ने गांव, गरीब, किसान, मजदूर, खेत खलिहान में रहने वाले लोगों को 40 किलो की बोरी कर दी 50 किलो वाली। और कितनी महंगाई, किसानों को मौत के घाट उतार दिया। अब इनके बहकावे में जनता आने वाली नहीं है। झूठ फरेब जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। आगे 27 के बाद उत्तर प्रदेश की मजबूत सीट पे माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे। जनता उनके साथ में होगी। जनता को तरह तरह के लाभ पुनः मिलेंगे। ये कह रहे हैं कि इस बार जो है मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी जो है भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? बिल्कुल करेगी। हम मेहनत कर रहे हैं रातों दिन और 2027 में समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत से लाएंगे। बीजेपी का कहना है कि जब समाजवादी पार्टी जीतती है तो उसको ईवीएम में गड़बड़ी नहीं दिखती है, और बीजेपी अगर जीत जाती है तो ईवीएम में गड़बड़ी। ईवीएम का तो इनका खेल ही है। ये पहले से जानते हैं 50,000 का वोट, इनका विकास कहीं है ही नहीं। इन्होंने विकास के नाम पे कुछ करा नहीं। अमित शाह जैसा बोल देता है कि पहले हम 50,000 जीत रहे। अरे जनता का ये भरोसा लूटने वाले लोग ये मैदान में चुनाव नहीं जीत सकते हैं। ये गद्दारी से, ईवीएम से, मक्कारी से, झूठ से चुनाव जीत रहे हैं। और मैं कहता हूँ हमारी मिल्कीपुर सीट 70,000 से जनता जिता रही है, जनता जनार्दन जिता रही है। हम ईवीएम पे नहीं लड़ रहे, हम विकास के मुद्दे पे लड़ रहे, हम बेरोजगारी पे मुद्दे पे लड़ रहे, हम पीडीएम मुद्दे पे लड़ रहे, क्योंकि हम समाजवादी लोग हैं जो विकास करना जानते हैं। हम क्या कहना चाह रहे हैं सर, क्या हो रहा है मिल्कीपुर? क्या नहीं चाह रहे जी, कम से कम 50,000 से तो बिल्कुल नॉर्मल 50,000 से तो जीतना। हम काम के बलबूते पे जीतेंगे, वह तो जीतने के लिए। इनकी तो ये राजनीति है कि वोट गिरो और राज करो। मतलब कहीं ना कहीं वो प्रशासन का इस्तेमाल करके जीतते हैं। जी, प्रशासन का तो करने के लिए जब 50,000 की होगी। अगर प्रशासन का इस्तेमाल न करा ना फिर तो 100 लाख के बेटा पार है। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की, सबका ये कहना है कि मिल्कीपुर जो चुनाव है वो समाजवादी पार्टी 40 से 50,000 वोटों से जीतने जा रही है, अगर बीजेपी कोई धांधली नहीं करती है। साथ ही इनका ये भी कहना है कि जो समाजवादी पार्टी वो पीडीए के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, लोगों के विकास के पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन बीजेपी जो है वो प्रशासन और पुलिस के दम पर चुनाव लड़ रही है। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति, GK न्यूज़।